नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का भाग 2, जिसका नाम है खेल खेल में। भाग फर्स्ट में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग सेकंड, जिसमें हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले प्रश्न है, सोचिए और चर्चा कीजिए, आप किस खेल को खेलने से पहले क्या क्या व्यायाम करते हैं। जैसे वार्म अप गतिविधियां भाग फर्स्ट में पढ़ा था ना, कि खेल को खेलने से पहले जो खिलाड़ी है वो अपने शरीर को सुस्ताने के लिए कुछ वार्म अप गतिविधियां करते हैं। अपने शरीर को सुस्ताने के लिए जैसे हाथों को आगे पीछे करना है, दाएं बाएं करना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, पैरों से कसरत करना है। तो छोटी मोटी हल्की योग और व्यायाम जैसी छोटी छोटी गतिविधियां करते हैं, जिनको वार्म अप गतिविधियां कहते हैं, जिससे शरीर पहले से उनका सक्रिय हो जाता है और वो खेल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए पाठ शुरू करते हैं। भाग 2, खेल शुरू हुआ। कबड्डी का खेल बच्चे खेल रहे थे ना, दल बना दिए थे। तो खेल शुरू हुआ। प्रताप टीम से धीरज ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। अब एक जो पहला दल है प्रताप दल, उससे एक धीरज भैया जो है उस खिलाड़ी ने कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। आपको पता है कबड्डी का नियम है कि जो खिलाड़ी रेड रन देने जाता है वह अपने मुंह से बिना सांस छोड़े कबड्डी कबड्डी बोलता है, और जब तक वो टच लाइन को छू ना ले, वापस नहीं आ जाए, तब तक वह कबड्डी बोलना नहीं छोड़ता है। अगर वह कबड्डी बोलना छोड़ देता है या उसकी सांस टूट जाती है, रुक जाता है बीच में, तो उसको आउट माना जाता है। तो धीरज कबड्डी कबड्डी बोलना शुरू किया। अपने हाथों को आगे पीछे रख कर बार बार हिला रहा था। वह अपने हाथों को किसी दूसरे खिलाड़ी को टच करने के लिए, उसको छूने के लिए, आउट करने के लिए हाथों को बार बार आगे पीछे करके हिला रहा था, और किसी पर झपट्टा मार रहा था। छूने के लिए दूसरे खिलाड़ियों पर वह झपट्टा मार रहा था। अचानक उसका हाथ थानाराम को छू गया। अचानक उसका हाथ जो दूसरे जो दल था उसके एक खिलाड़ी थानाराम को छू गया। वह दौड़कर पुनः अपने पाले में आ गया, और जैसे उसने एक खिलाड़ी को आउट कर लिया, वह दौड़कर अपने पाले में धीरज भैया वापस आ गए। सीटी बजी, एक आउट। अब एम्पायर होता है ना, वो सीटी बजाता है जब कोई आउट हो जाता है, तो उसने सीटी बजाया, बोला एक आउट। अब आजाद दल का बाबूलाल कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ गया। एक टीम से पहले प्रताप टीम से धीरज गए, फिर दूसरे वो आगे आउट करके फिर दूसरी टीम की बारी आती, तो दूसरी टीम से जो बाबूलाल भैया है वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आए। बारी बारी से दोनों दलों के खिलाड़ी खेल को खेलते रहे। समय पूरा हुआ तब दोनों दलों के 5-5 खिलाड़ी आउट हुए थे। अब कबड्डी के कुछ नियम होते हैं, और नियमों में उसका समय भी निश्चित होता है कि ये खेल कितने समय का होगा। तो लगभग 50 मिनट का होता है कबड्डी का खेल। तो समय पूरा हो गया और दोनों टीम के केवल 5-5 खिलाड़ी ही आउट हुए थे। खेल बराबरी पर पूरा हुआ। तभी कमलेश ने कहा, हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए हैं, फिर भी हमने बराबर अंक लिए हैं, अतः हम जीते। दल नायकों ने समझाया कि खेल के नियमों के अनुसार मैच बराबर का रहा। तो जो एक कमलेश भैया है, उन्होंने कहा कि हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए थे, फिर भी हमने तुम्हारे पुराने खिलाड़ियों के जितने रन बनाए, तो इसका मतलब यह है कि हम जीते हैं। हम कच्चे खिलाड़ी थे तो भी हमने आपके जितने बराबर रन बनाए, मतलब हम जीते। तो दोनों टीम के जो दल नायक थे उन्होंने समझाया कि खेल बराबरी पर हुआ है। खिलाड़ी नया हो या पुराना, खेल में सभी खिलाड़ी एक समान होते हैं। तो खेल कोई नहीं जीता, खेल नियमों के अनुसार बराबरी पर हुआ है। अब एक कुछ प्रश्न सोचिए और बताइए, क्या आपको क्या लगता है कमलेश सही कह रहा था? जो कमलेश कह रहा था कि हमारी टीम में कुछ खिलाड़ी नए फिर भी हमने तुम्हारे जितने रन बनाए, तो क्या कमलेश सही कह रहा था? नहीं, कमलेश भैया बिल्कुल गलत कह रहे थे। टीम में सभी खिलाड़ी एक समान होते हैं, नए पुराने से कोई मतलब नहीं होता। हार जीत नियमों के अनुसार होती है, और नियमों के अनुसार दोनों टीम के समान अंक थे, कोई भी नहीं जीता था। कमलेश की जगह आप होते तो क्या कहते? कमलेश की जगह अगर आप होते तो आप भी यही बात बोलते क्या कि हम जीते, हमारी टीम में कुछ नए खिलाड़ी थे? नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम नियमों के अनुसार अगर कमलेश के स्थान पर होते तो खेल को बराबरी का बताते। आपने बहुत से खेल देखे होंगे। खेल से पूर्व खिलाड़ी चुस्ती के लिए वार्म अप गतिविधियां करते हैं, जैसे योग है, हल्का व्यायाम है। ये चित्र में देखिए कुछ भैया है जो वार्म अप गतिविधियां खेल से पहले, जैसे कबड्डी खेल है, खो खो है, दौड़ वगैरह का है, बैडमिंटन है, ऐसे खेलों से, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ऐसे खेलों से पहले
खिलाड़ी अपने शरीर को सक्रिय करने के लिए, सुस्ताने के लिए कुछ वार्म अप गतिविधियां करते हैं जो इस चित्र में बताई गई है छोटी, जिसमें योग और हल्के व्यायाम करते हैं जिससे शरीर सक्रिय हो जाता है। खेल खेलने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। आप बहुत से खेल घर में बैठकर खेलते हैं। इंडोर, इन यानी अंदर, डोर यानी दरवाजा, दरवाजे के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल इंडोर खेल कहलाते हैं। जैसे सांप सीढ़ी, कैरम। कुछ खेल गली मोहल्ले में खेले जाते हैं। ये सांप सीढ़ी, कैरम, लूडो, शतरंज घर में बैठकर खेलते हैं ना, तो इनको इंडोर कहते हैं। उसी प्रकार कुछ खेल गली और मोहल्ले में खेले जाते हैं। जैसे देखिए आंख मिचौनी, सितोलिया आदि। कुछ खेल मैदान में खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैदान में खेले जाते हैं। जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है। ये खेल खेलने के लिए एक निश्चित मैदान चाहिए और मैदान के हिसाब से उसी में खेले जाते हैं। खेल सहयोग की भावना का विकास करते हैं एवं मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। खेलों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। खेलों से खिलाड़ियों में एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में खेलते हैं तो सहयोग की, मित्रता की भावना का विकास होता है, सद्भावना की का विकास होता है। सभी समान होते हैं खेल में तो ज़्यादातर जब बड़े स्तर की प्रतियोगिता होती है तो खिलाड़ियों के नाम भी पता नहीं होते, वहाँ पर खिलाड़ी नंबर कोड दिए होते हैं, तो वहाँ पर सभी खिलाड़ी एक समान होते हैं। तो समानता की, सद्भावना का विकास होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं तो मित्रता की भावना का, सहयोग की भावना का विकास होता है। और खेलों से शरीर सक्रिय हो जाता है, पसीना निकलता है, जिससे हमारे शरीर की कई सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है और मस्तिष्क भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अभी कुछ प्रश्न हैं। आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं? घर में बैठकर, अभी हमने पाठ में पढ़ा है, तो घर में बैठकर कौन से इंडोर खेल कौन कौन से खेलते हैं? सांप सीढ़ी, लूडो, शतरंज, कैरम, ये इंडोर गेम है जो हम घर में बैठकर खेलते हैं। घर के बाहर कौन कौन से खेल खेलते हैं? घर के बाहर सितोलिया, मछली जाल है, पकड़ा पकड़ी है, आंख मिचौनी है। खेल मैदान में कौन कौन से खेल खेलते हैं? अभी ऐसे कौन से खेल है जो मैदान में खेले जाते हैं? बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है। अभी देखिए ये है हमने सीखा, जो हमने इस पाठ में आज पढ़ा और सीखा है। तो खेल मनोरंजन एवं व्यायाम के लिए खेले जाते हैं। खेल किसके लिए खेले जाते हैं? मनोरंजन के लिए। और वो भी कैसा मनोरंजन? स्वस्थ मनोरंजन। जैसे टीवी से मनोरंजन होता है तो स्वस्थ नहीं होता है, उससे हमें मनोरंजन तो होता है, हम एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन उससे हमें नुकसान भी होता है, आंखें खराब होती है, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन खेलों से स्वस्थ मनोरंजन होता है। कैसा मनोरंजन होता है? स्वस्थ। खेलों से मन एवं मस्तिष्क भी प्रसन्न रहते हैं। खेल खेलने से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। कुछ खेल घरों में खेले जाते हैं, कुछ खेल गली मोहल्ले में खेले जाते हैं, तो कुछ खेल मैदानों में खेले जाते हैं। खेल खेलने से पहले वार्म अप गतिविधियां की जाती है। प्रत्येक खेल के अपने नियम होते हैं। सबसे अनिवार्य है और सबसे महत्वपूर्ण है, खेल नियमों के अनुरूप ही खेले जाने चाहिए और हर खेल के अपने नियम होते हैं। खेल खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। खेल खेलने से भैयाओं में, खिलाड़ियों में सद्भावना और सहयोग की भावना का विकास होता है। अभी ये था आपका कक्षा कार्य। हमने सीखा कक्षा कार्य में सुंदर सुंदर अक्षरों में करना। ये कुछ गृह कार्य के 3 प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। ये मैंने समझा दिया और पढ़ा दिया। इनको आपको इनके उत्तर स्वयं लिखने हैं। धन्यवाद।